नमस्कार। आज रामायण अनसुने अनकहे में कैकेयी का प्रसंग लेकर आया हूँ। यह 2-3 एपिसोड में आपको सब कुछ हम बताएंगे कि कैकेयी क्या थी, कैसे थी और राम का उन पर प्रभाव क्या था। और इसमें मैं फर्स्ट में ये भी बताऊंगा कि राम क्या थे जो राम बन गए, क्या व्यवहार था, क्या अयोध्या के प्रति लोगों के अंदर उन्होंने जादू चलाया था कि अयोध्या उसी समय राममय हो चुके थे। राम के शिक्षा के बावजूद भी राम ने ऐसे क्या प्राप्त किया था जो दशरथ फूले नहीं समा रहे थे। कौशल्या, कैकेयी और खासकर सुमित्रा निछावर हो गई थी राम के ऊपर। तो आगे जब राम और उनके भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न का ब्याह हुआ था तब वे चारों कुल 15 वर्ष के ही थे और सीता भी भोली भाली बच्ची ले देकर कुल 7 वर्ष की ही थी। इन 15 वर्षों में ही चारों भाइयों ने जितना जानना, सीखना, पढ़ना, लिखना, समझना, बूझना चाहिए था सब गले उतार लिया था, सब कंठस्थ कर लिया था, माथे में संजोकर जमा कर धर लिया था, रख लिया था। और हथियार चलाने में तो उन्होंने बड़े बड़े सुरमाओं के दांत खट्टे कर दिए थे। वे सब के सब ऐसे सब गुण से पूरे हो गए थे कि उन्हें कुछ भी पढ़ाना, सिखाना, जमाना, समझाना, जानना बचा ही नहीं रह गया था। इसी बीच कुछ दिन बीत जाने पर भरत के मामा युधाजित अयोध्या आए और भरत शत्रुघ्न को घुमाने फिराने और उनका मन बहलाने के लिए अपने साथ कैकेयी लेते चले गए। लक्ष्मण को तो राम से अलग होना गवारा नहीं था। लक्ष्मण तो राम के साथ उनकी छाया बनकर रहने लगे थे। एक पल के लिए राम से अलग होते ही उनका जी भारी हो चलता था। इसलिए वे पल भर के लिए भी राम का साथ नहीं छोड़ते थे और भरसक उसकी सेवा टहल में ही लगे रहते थे। राम भी उन्हें जी जान से इतना मानते थे कि भूल कर भी अपने आँखों से ओझल नहीं होने देते थे। राम तो देखने में ही ऐसे सोलोने और मनभावने थे कि जो उन्हें देखता वो टकटकी लगाए उनकी तरफ देखता ही रहता। ताड़का और सुबाहु को ढेर करके और उनके साथी राक्षसों को धरती पर धूल चटाकर उन्होंने वह नाम कमा लिया था कि अपने आप को बहुत बड़े सुरमा मानने वाले, बड़े बड़े धाकर लड़ाके भी श्री राम का लोहा मानने लगे थे। वे इतने हंसमुख थे कि जो भी उनके पास आता और एक बार भी उनसे मिल लेता वह उनका ही हो जाता। वे सबसे ऐसे प्यार से बातें करते जैसे वे बरसों से उनके लंगोटिया यार हो। जब देखो तब वे किसी न किसी के भलाई में ही लगे रहते थे। जहाँ कहीं भी उनके कान में भनक पड़ती कि कोई दुखियारा बड़ी सांसत में पड़ गया है तो वे झट अपना सब काम छोड़ करके दौड़ करके उनके आंसू पोंछने जा पहुँचते थे और उनके मन की बात को समझकर उनके रुआंसे मुंह पर मुस्कुराहट और हंसी ला चढ़ाते थे। वे जिसका हाथ पकड़कर अपना लेते थे उसका सुख दुख वे अपना सुख दुख समझने लगते थे। वे इतनी समझ बूझ वाले थे कि किसी का मुखड़ा देखते ही वे उनके अंदर मन की जी की सारी पीठ भांप जाते थे और उनके कहने से पहले ही उसे ढाढ़स बंधा देते थे। उनके लिए कहा जाता था कि राम किसी हठीले, अक्कर, ढीठ, मारकाट मचाने वालों और समाज के लिए हानिकारक लोगों को एक ही बाण में धरती पर सुला भी देते थे। जिसे आसरा देते थे उसे फिर किसी का ना मुंह देखना पड़ता था न ताकना पड़ता था। उनके पास कोई मांगने आ जाता तो खुले हाथों से, खुली मुट्ठी से उसे इतना दे डालते थे कि उसे फिर किसी के आगे जीवन में हाथ पसारना नहीं पड़ता था, झोली फैलाना नहीं पड़ता था, गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता था। और उनके मुंह से जो बात निकल जाती वो ऐसे पत्थर की लकीर बन जाती कि उसे पूरा किए बिना उन्हें
चैन नहीं मिलती थी। बहुत बड़े कवि वाल्मीकि जी ने तो उनके लिए यहाँ तक कह डाला था कि जिसे धर्म देखना हो वो राम को देख लो। वे सदा अपने बड़े बूढ़ों और गुरुओं के पास उठते बैठते सदा उनकी रस भरी और गुण भरी बातों को सुनते रहते थे। उनकी सेवा टहल में लगे रहते थे, जिससे वे सभी का मन जीत बैठे थे। इतना ही नहीं, गाने बजाने में भी वो सबको मंत्रमुग्ध कर देते थे। सभी कुछ का ज्ञान अपने अंदर समाये हुए थे। बड़े बड़े गवैये भजंत्रियों के सामने वो कभी पीछे नहीं हटते थे, सबों का मुख मलिन कर देते थे। हाथी घोड़े की सवारी भी उन्होंने ऐसे साध लिए थे कि बड़े बड़े मतवाले हाथी भी उनके आगे घुटने टेक देते थे, और अड़ियल से अड़ियल नटखट घोड़े भी उनका हाथ पुट्ठे पर पड़ते ही गौ बन जाते थे। कोई भी ऐसा भला गुण नहीं था जिसमें वो 21 ना हो जाए, 21 ना हो। क्या था जो ये नहीं जानते थे? कौन सा ऐसा गुण था जो उनकी आंखों से ओझल हो गए हों? कौन सा भला ऐसा काम था जो उन्हें नहीं आता था? वह सब देख सुनकर अयोध्या के बड़े बड़े पंडित और सब गुणपुरे बड़े समझदार गुणी लोग राजा दशरथ के पास आकर राम की बड़ाई के ऐसे ऐसे पोल बांधते रहते थे कि राजा दशरथ फूले नहीं समाते थे, फूल उठते थे, निहाल हो जाते थे। बस एक दिन उन्होंने मन में ठान लिया कि लाओ अपने जीते जी राम को ही गद्दी सौंप दूं और रानियों के साथ जंगल में वैसे ही जातब करूं जैसे रघुकुल घराने के पुरखे लोग सदा करते आ रहे हैं। राम जी और उसके पराक्रम, उसकी बुद्धि, उसकी शालीनता के बारे में हमने इसमें जाना। क्यों राम राम हो गए थे हमने इसमें जाना। क्यों पूरी अयोध्या राम के भक्त हो गए थे हमने इनमें जाना। आगे के एपिसोड में हम जानेंगे कैकेयी के बारे में। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने विचार देने का अनुरोध। धन्यवाद।